केशवय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 33 आज हम प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। अध्याय 33 तीसरा सिकंद कपिल के कार्यकल्प। तो अब तक हमने पढ़ा कि कपिल देव ने अपनी माता को सांख्य योग का बहुत ही विशद ज्ञान दिया। श्रीमद् भागवतम में दो बहुत बड़े विवरण है। एक तो वो ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को दिया, सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो यही है जो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान दिया। और सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा ये उपदेश है, वो सबसे बड़ा उपदेश सेकंड नंबर का जो है वो कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को दिया। 25 अध्याय से शुरू होकर अभी हम 33वां अध्याय पढ़ने वाले। तो वास्तव में भक्तों इतना बहुत ही सीक्रेट ज्ञान है। ये सांख्य दर्शन जो है वो बहुत कहा जाता है कि हार्ड दर्शन है ये, लेकिन फिर भी साक्षात भगवान ने ये उपदेश अपनी माता को देकर ये साबित किया है कि स्त्रियां जो है वो जटिल से जटिल ज्ञान जो है वो श्रवण करने के योग्य है और उसको ग्रहण करने के योग्य। कुछ लोग वैसे बताते हैं कि भाई स्त्रियों के अंदर इतनी अक्ल नहीं होती है या फिर वो जटिल चीजों को समझ नहीं पाती, लेकिन भगवान ने सिर्फ एक ही वक्ता है, वो है भगवान। और सुनने वाली भी बस एक ही है, श्रोता भी एक ही है, और वो है उनकी माता। तो अपनी माता को ये ज्ञान प्रदान करके समस्त स्त्री दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की योग्य है। और अब उनकी माता ने जब ये पूरा ज्ञान श्रवण कर लिया, उसके उपरांत वो देवहूति माता क्या करती हैं या फिर अपने पुत्र को किस तरह से सम्मानित करती हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। मैत्रेय उवाच, मतलब इतनी कथा सुनाने के बाद मैत्रेय मुनि कहते हैं,
एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनेत्री सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूति विस्त्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टावतत्त्वविषयाङ्कितसिद्धभूमिम् एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनेत्री सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूति विस्त्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टावतत्त्वविषयाङ्कितसिद्धभूमिम् मैत्रेय उवाच अर्थात मैत्रेय मुनि कहते हैं एवं निशम्य। एवं निशम्य मतलब इस तरह जब कपिल देव ने इतना सब सांख्य योग का दर्शन उनको सुनाया, उसको सुनकर कपिलस्य वचो जनित्री, कपिलस्य यानी कपिल जी के, कपिल भगवान के वचस्य यानी शब्द, जनित्री यानी उनके, उनको जन्म देने वाली उनकी माता ने जब कपिल देव का ये उपदेश सुना, सा कर्दमस्य दयिता, सा मतलब वो जो माता है वो कौन है? कर्दमस्य, कर्दम मुनि की दयिता पत्नी है, प्रिय पत्नी है। किल, किल मतलब उनका नाम क्या है? देवहूति। देवहूति माता जो कर्दम मुनि की पत्नी है, उन्होंने जब अपने पुत्र के मुख से ये विशुद्ध वर्णन सुना तो विस्त्र विस्तरस्त विस्त्रस्त मोह पटला, ये इससे जो युक्त है, मोह पटला यानी मोह का आवरण, जो वो उन्होंने पहले प्रश्न किया था ना कि मेरा मोह नहीं खत्म हो रहा है, सारा जीवन जो है वो मैंने भौतिक आसक्ति में गुजार दिया है। अब उनका मोह का जो आवरण है, तम यानी उसको अभी प्रणम्य, वो खत्म हो गया और अब अपने पुत्र को अभी प्रणम्य यानी प्रणाम करते, प्रणाम किया कि आपके कारण मुझे बहुत सुंदर ज्ञान प्राप्त हुआ है। उसके बाद तुष्टावतत्व विषयांकित सिद्ध, तुष्टाव यानी मूल उनको अपने पुत्र को तुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, तत्व विषय, तत्व मतलब मूल सिद्धांत, विषय यानी संबंध में, अंकित रचिता प्रतिपादक, सिद्ध भूमि यानी मुक्ति की पृष्ठभूमि। अब वो अपने पुत्र को स्तुति कर रही है कि वास्तव में जो कुछ आपने मुझे इतना सुंदर ज्ञान प्रदान किया है, तो अब आप जो है वो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं, आपने मुझे इतना सुंदर ज्ञान प्रदान किया है, इसलिए अब वो इस तरह से उनकी स्तुति करें। अब किस तरह से स्तुति करेंगे वो आगे पढ़ेंगे। मैत्रेय मुनि ने यहाँ पर विदुर जी को इतना बताया है। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार भगवान भगवान कपिल की माता एवं कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति भक्ति योग तथा दिव्य ज्ञान संबंधी समस्त अविद्या से मुक्त हो गई। उन्होंने उन भगवान को नमस्कार किया जो मुक्ति की पृष्ठभूमि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है, और तब निम्नलिखित स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तो क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को अब समझ लिया था कि वो मेरा भले ही पुत्र है, हालांकि पिछले श्लोक में उन्होंने माता कहा, अम्ब कहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर देवहूति बता रही है कि भले ही आप मुझे माता समझते हो, लेकिन वास्तव में तो आप अखिल ब्रह्मांड के नायक हो। इसलिए प्रणाम करते हुए कहती, उनकी स्तुति करते हुए करती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कपिल ने अपनी माता के समक्ष जिस दर्शन प्रतीत का प्रतिपादन किया है, वह आध्यात्मिक पद पर स्थित होने पर आने के लिए
जो भूमिका है वो ये सांख्य दर्शन और भक्ति का जो उन्होंने उपदेश दिया है भक्ति योग का वो है। इस दर्शन पद्धति की विशिष्ट महत्ता सिद्ध भूमि द्वारा यहाँ पर व्यक्त की गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तुष्टावतत्व विषयांकित सिद्ध भूमि। तो इसकी महिमा सिद्ध भूमि से बढ़ जाती है, जिसका अर्थ है मोक्ष की पृष्ठभूमि। यहाँ पर बताया गया मोक्ष की पृष्ठभूमि है ये सांख्य दर्शन। भगवान कपिल ने जिस सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया है उसे समझकर माया द्वारा बद्ध लोग जो इस संसार में दुख भोग रहे हैं पदार्थ यानी जड़ तत्व के चुंगल से छुटकारा पा सकते हैं। ये सांख्य दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है और जो भी जड़ तत्व से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, श्री प्रभुपाद जी का उपदेश है कि इस सांख्य योग से जुड़े। इस दर्शन पद्धति के द्वारा भौतिक जगत में स्थित व्यक्ति भी तुरंत मुक्त हो सकता है। यह अवस्था जीवन मुक्ति कहलाती है। यदि इस सांख्य दर्शन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मुक्ति के लिए मरने की जरूरत नहीं है। जीव जो है वो जीवन मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। भगवान कपिल की माता देवहूति के साथ ऐसा ही हुआ। अतः उन्होंने अपनी स्तुतियों द्वारा भगवान को संतुष्ट किया। जो भी सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत को समझता है वह भक्ति को प्राप्त होता है और इसी संसार में वह कृष्ण भावना भावित अर्थात मुक्त हो जाता है। तो ये सांख्य दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में सांख्य योग का वर्णन किया और यहाँ पर कपिल देव ने अपनी माता से सांख्य योग का सांख्य दर्शन का बहुत ही विशद वर्णन किया है इतने सारे श्लोकों में। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई इस सांख्य दर्शन को समझ लेता है तो फिर कृष्ण भावना भावित यानी मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे रियलिटी जो है वास्तविक ज्ञान जो है उसे पता चल जाता है, भगवान के साथ अपने संबंध को जान जाता है और इस भौतिक जगत में बारंबार जन्म मरण के चक्कर को समझ जाता है। और इसके उपरांत जो हमने पढ़ा कि इस भौतिक जगत में अपराध करने के बाद जो आगे जाकर यातनाएं मिलती है उसके विषय में समझता है तो डेफिनेटली फिर वो भगवान की भक्ति में अग्रसर हो जाता है। अब देवहूति माता अपने पुत्र कपिल की स्तुति करती है। बहुत ही सुंदर माता का भाव अपने पुत्र और भगवान के लिए। देवहूति माता कहती है, देवहूतिरुवाच अथाप्यजोऽन्तः सलिलेशयानम् भूतेन्द्रियार्थात्ममाया वपुस्ते घ्राणाप्रवाहं सदशेषबीजम् दद्यौ स्वयं जठराब्जजात अर्थाप्यजोऽन्तः सलिलेशयानम् भूतेन्द्रियार्था ममाय वपुस्ते गुण प्रवाहं सदशेषबीजम् दद्यौ स्वयं जठराब्जजात। देवहूतिरुवाच अर्थात देवहूति ने इस प्रकार कहा, अथाप्यजोऽन्तः सलिलेशयानम्। अथाप्य यज, अज मतलब ब्रह्मा जी, सलिले शयाना, जब भगवान जो है सलिले कहते हैं जल को, अंत सलिले यानी जब कारण गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो लेटते हैं गर्भ सागर के अंदर तो भूतेन्द्रिय, भूत यानी जो भौतिक तत्व है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इंद्रिय अर्थात ज्ञान इंद्रिया और पैर में इंद्रिया, अर्थ अर्थात विषय, आत्ममय यानी आत्मा यानी मन, उसके अंदर और मन से ही व्याप्त पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया, मन
पंच महाभूत विषय, और वपु यानी शरीर से, ते यानी तुम्हारे। तो आपके ही शरीर से ये महत तत्व प्रकट होता है। गुण प्रभाव, गुण मतलब प्रकृति के 3 गुणों की धारा का उद्गम भी आप ही। यानी माता अपने पुत्र से कहती हैं कि जब आप तो गर्भोदक सागर में लेटे हुए होते हो, बाकी भूतेन्द्रियार्थात्ममयम वपुषे गुण प्रवाहम सदशेष बीजम, हर एक वस्तु के बीज, उद्गम बीज आप है। आप ही के द्वारा ये संपूर्ण महत तत्व जो है वो पहले प्रकट होता है। पंच महाभूत, अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और इंद्रियों के विषय, मन, ये सब के वास्तविक उद्गम स्थान आप ही हैं। तो अ, आगे कहते हैं सत यानी प्रकट, अशेष यानी सबों का बीज। जो भी है इस संसार में, सत असत, उच्चर अचर, सबका प्रथम बीज आप है। दध्यो, दध्यो स्वयं यत जठर, दध्यो स्वयं यत जठराब्जजात, भगवान के जठर, जठर कहते हैं पेट को, उदर को, अब्ज यानी कमल पुष्प से जाता, जाता मतलब भगवान के उदर से जो कमल पुष्प निकला है उससे उत्पन्न ब्रह्मा जी जो है, उनसे उत्पन्न जो है वो ब्रह्मा जी है। उन्होंने क्या किया? दध्यो, दध्यो मतलब उन्होंने भी ध्यान किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले आपका ध्यान दिया, जिस ध्यान, उस ध्यान के कारण उसको वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो गया, और उसी के कारण उन्होंने इस सृष्टि का सृजन किया। मतलब समस्त कारणों के कारण आप ही हो, आप ही के द्वारा ये पूरी सृष्टि जो है वो चल रही है। और जो भी नायक हैं, जो भी सृष्टि की सृजन, पालन इत्यादि कर रहे हैं, वो सब वास्तव में आप ही का एक्सपेंशन है। जैसे ब्रह्मा जी हैं, महेश जी हैं, विष्णु हैं, तो ये सब आप ही हो, सबके बीज आप ही हो। देवहूति ने कहा ब्रह्मा जी अजन्मा कहलाते हैं क्योंकि वे आपके उदर से निकले हुए कमल पुष्प से जन्म लेते हैं, और आप ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी केवल अनंत ब्रह्मांडों के उद्गम स्तोत्र आपका ही ध्यान किया था। तो ब्रह्मा जी को ये शक्ति मिली है आपका ध्यान करने से। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात समझने की है, स्पेशली हम जो अ, साधक हैं उनके लिए, कि सबसे बड़ी साधना क्या है? भगवान को स्मरण कर। बाकी हमारी योग्यता के अनुसार हम सेवा नहीं करते। योग्यता है क्या हमारे अंदर कि हम भगवान के विषय में कोई बोल सके, भगवान की कुछ सेवा कर सके? ब्रह्मा जी ने इस पूरे ब्रह्मांड को रचने के लिए किया क्या है? दध्यो स्वयं यह जठराब्ज, दध्यो बस भगवान का ध्यान किया, भगवान को स्मरण किया, भगवान का नाम लिया, पवित्र नाम का जप किया, और उसके अंदर इतनी शक्ति, कितने सारे बड़े ब्रह्मांड को सृजन करना, तत्वों को है ना मिलाकर सारी सृष्टि का निर्माण कर दिया केवल ध्यान करने से। तो ये भगवान का ध्यान करना, भगवान का नाम लेना कितना पावरफुल है। ये जीव हर काम उस के द्वारा कर सकता है। अनुवाद देखिए। देवहूति ने कहा ब्रह्मा जी अजन्मा कहलाते हैं क्योंकि वे आपके उदर से निकलते हैं, निकले हुए कमल पुष्प से जन्म लेते हैं, और आप ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी केवल अनंत ब्रह्मांडों का उद्गम स्रोत आपका ही ध्यान किया है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बताते हैं। ये जो अज कहा गया है ना, ब्रह्मा जी को कहा गया है अज। अज का मतलब होता है जो अजन्मा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा जी अज भी कहलाते हैं क्योंकि अज का अर्थ है अजन्मा।
जब भी हम किसी के जन्म की बात सोचते हैं तो इसका कोई ना कोई माता तथा पिता होना चाहिए। जन्म होता है तो किसी न किसी के द्वारा होगा। भगवान का तो कहीं से भी हो सकता है ना। भगवान तो खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान तो नासिका से ब्रह्मा जी की नासिका से भी प्रकट हो सकते हैं। लेकिन संसार में जब किसी का जन्म होता है तो उसका उद्गम उसका माता पिता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से वह जन्म लेता है। किंतु ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी होने के नाते उन भगवान के शरीर से सीधे उत्पन्न हुए हैं। दैत्यो स्वयं यज् जठराब्ज जात। उस समय तो कोई माता पिता थे नहीं, तो भगवान ही माता। ऐसे पूछा गया, नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि आपके पिताजी, आपके द्वारा हम उत्पन्न, आप किनके द्वारा उत्पन्न हुए हो, आपके पिताजी कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पिताजी गर्भोदक्षाय विष्णु है। तो बोला अच्छा, ये वो तो मेरे दादाजी हुए, तो आपके दादाजी कौन है? आप ब्रह्मा जी परेशान कि भाई भगवान के पिताजी तो कोई है ही नहीं। तो सोच रहे नहीं नहीं, आप बताइए आपके दादाजी कौन है? तो बोला भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, साक्षात उनके द्वारा ही मेरा जन्म हुआ है। लेकिन इन भगवान के स्तोत्र, गर्भोदक्षाई भगवान के स्तोत्र हैं, कारण दक्षाई विष्णु और कारण दक्षाई भगवान के स्तोत्र, उनके भी प्रकट करने वाले साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 17 में, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं इस पूरे जगत का पिता भी हूँ, माता भी हूँ। और ये मत समझना कि आप इस जगत का दादा कोई और होगा। दादा भी मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा कोई बाप नहीं है। तो यहाँ पर कपिल श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं, किंतु ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी होने के कारण भगवान से के शरीर से सीधे उत्पन्न हुए, जो गर्भोदक्षाय विष्णु अर्थात ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करने वाले विष्णु नाम से ज्ञात है। तो कारण दक्षाय विष्णु कारण समुद्र में लेटते हैं, वो श्वास लेते हैं, ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं और पूरे ब्रह्मांड के आधे हिस्से को अपने शरीर के जल से भर देते हैं। और वहां पर गर्भोदक्षाय विष्णु भगवान का प्राकट्य होता है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि गर्भोदक्षाय विष्णु अर्थात ब्रह्मांड के जल पर समुद्र पर वे शयन करते हैं, विष्णु नाम से ज्ञात है। देवहूति भगवान को यह बताना चाह रही थी कि ब्रह्मा जब विष्णु का दर्शन करना चाहते थे तो उन्होंने भी आपका ध्यान किया है। उन्होंने कहा आप सारी सृष्टि के बीज स्वरूप है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं बीजम हम सर्वभूतानां। तो कपिल देव साक्षात भगवान का ये अवतार है। उनको उनकी माता ने कहा गुण प्रवाहम सदशेष बीज, कि जो बीज है प्रत्येक वस्तु के वो आप है, आदि बीज। आप सारी सृष्टि के बीज स्वरूप हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए हैं, किंतु फिर भी जब वर्षों ध्यान करते हैं तब भी उन्हें आपके साक्षात दर्शन नहीं हो पाते। आपका शरीर ब्रह्मांड के तल पर विपुल जल राशि से के भीतर लेटा हुआ है, अतः आप गर्भोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात बताई है कि यद्यपि ब्रह्मा जी स्वयं भगवान से उत्पन्न हुए, लेकिन फिर भी जब वर्षों तक भगवान का ध्यान किया है, फिर भी भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने जब ध्यान किया तो भगवान को भगवान के जो दर्शन प्राप्त हुए, भगवान ने कर स्पर्श किया, लेकिन वास्तविक जो भगवान का स्वरूप है वो उन्होंने नहीं देखा। और उनके रहने की जगह बताएं कि आप जो है, आपका शरीर ब्रह्मांड के तल पर वपुल जल राशि, यानी जो जल राशि है गर्भोदक्षाय विष्णु जिस गर्भ सागर पर लेटते हैं, कारण दक्षाय विष्णु के ही
शरीर के पसीना के कारण श्री विष्णु कितने महान, कितने विशाल है। उनके शरीर के जल से आधा ब्रह्मांड जो है वो भर जाता है और उसी पर लेटते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, इसलिए उनका नाम गर्भोदक्षाय विष्णु है। इस श्लोक में भगवान के विराट शरीर की भी व्याख्या की गई है। यह शरीर दिव्य है और पदार्थ यानी जड़ तत्व से अस्पृश्य है। भगवान के विराट स्वरूप के विषय में यहाँ पर बताया गया है। प्रत्येक वस्तु क्या है, पंच महाभूत, पांच ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, गुण और मन, ये सब जड़ तत्व, ये सब जो है, यह शरीर दिव्य है और पदार्थ यानी जड़ से मुक्त है। क्योंकि यह संसार उनके शरीर से उत्पन्न हुआ है, अतः उनका शरीर सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान था। यह श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि माता ने बीज कहा है कि आप ही स्तोत्र हो, आप ही बीज हो, अर्थात सृष्टि उत्पन्न करने से पहले ही भगवान तो है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि विष्णु का दिव्य शरीर भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं हुआ है, बल्कि भौतिक शरीर, कुछ लोग ऐसे बताते हैं ना कि भगवान का भी शरीर भौतिक है, लेकिन भौतिक तत्व तो भगवान से उत्पन्न हुए। भगवान का शरीर तो पहले से ही था, तो वो भौतिक कैसे हो सकता है? दिव्य शरीर भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं हुआ है। विष्णु का शरीर अन्य समस्त जीवों के साथ साथ भगवान की शक्ति स्वरूप भौतिक प्रकृति का भी उद्गम। ये भौतिक प्रकृति है उसको भी, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी संसार में है, विष्णु का शरीर अन्य समस्त जीवों के साथ साथ जितने जीव हैं, भगवान की शक्ति स्वरूपा भौतिक प्रकृति का भी उत्पन्न है। देवहूति ने कहा, आप संसार तथा समस्त अद्भुत शक्ति के मूल आधार है। जो कुछ भी भौतिक जगत में है, भौतिक है, आध्यात्मिक है, उसके आप आधार हैं। अतः आप इस प्रकार से सांख्य दर्शन की व्याख्या करके माया के पास से मेरा उद्धार कर रहे हैं, तो इतनी आश्चर्य की बात नहीं है। किंतु मेरी कोख से आपका जन्म लेना अवश्य ही आश्चर्यजनक। तो यहाँ पर देवहूति माता अपने पुत्र को देख रही है और फिर साथ में भगवान को देख रही है कि ये वो भगवान है जिनके जठर से ब्रह्मा जी निकले हैं। वो ब्रह्मा जी जिन्होंने पूरे संसार को रचा है, पूरे संसार की सृष्टि की है, वो भगवान जिनसे ये महत तत्व उत्पन्न हुए, ये सब ये भौतिक इंद्रियां, भौतिक गुण उत्पन्न हुए, ये भौतिक पंच महाभूत उत्पन्न हुए, वो भगवान यदि मुझे सांख्य योग का दर्शन दे रहे तो उसमें क्या आश्चर्य है? भगवान तो दे सकते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो भगवान जो संपूर्ण वस्तुओं के श्रेष्ठ सृष्टा है, जो बीज है, जो आदि है, ब्रह्मा और शिव जैसे देव भी उनकी आराधना करते हैं, वही भगवान मेरे पुत्र बन के आए हैं। तो ये तो वास्तव में बहुत ही महान आश्चर्य की बात है, क्योंकि समस्त सृष्टि के उद्गम होने पर भी आपने कृपा करके मेरे पुत्र रूप में जन्म लिया है, यही सबसे आश्चर्यजनक है। आपका शरीर समस्त ब्रह्मांड का उद्गम है, फिर भी आपने मुझ जैसी स्त्री के उदर से शरीर धारण किया। मेरे लिए यही अत्यंत विस्मयजनक बात लगती है। श्रील प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि देवहूति माता सबसे पहले भगवान की कृपा की स्तुति कर रही है, तो कृपा का ही बखान करते हुए कहते हैं, समस्त ब्रह्मांड के उद्गम है आप, सारी सृष्टि की रचयिता है, फिर भी मेरे लिए ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आपने मेरा पुत्र बनना स्वीकार किया। तो यहाँ तक हम रखते हैं दो श्लोक तक। आगे देवहूति माता की जो स्तुति है वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। जय हो।
आधार हरे कृष्ण महामंत्र की जय। 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 नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। 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 प्रेमानंदे। हरे हरि हरि बोल।